नमस्कार, मैं राजेश खातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हमने पिछले जो वीडियो हैं उनमें सादृश्यता के चारों नियमों को पढ़ा और उन नियमों के बारे में हमने जाना कि सादृश्यता में कुल जो हमें 5 नियम पढ़ रहे हैं उसमें से 4 नियम तो हमने पढ़ लिए। आज हमारा जो आखिरी का नियम है वो है विविध प्रकार, और आज विविध प्रकार की आकृतियों को हम बनाकर देखेंगे कि विविध प्रकार के आकृतियां किस तरह से हमारे पेपर में आती है। उन आकृतियों को बना के देखते हैं और फिर उनको जानते हैं कि किस तरह से हमें उनको हल करना है। तो हम सादृश्यता या सहसंबंध के जो विविध प्रकार है उसकी हमने आकृतियां बनाई। अब इन आकृतियों को हम समझते हैं और इनको हल करते हैं। तो हमारे पास जो हमारा 5वां प्रकार है वो है विविध प्रकार, और हम विविध प्रकार किसका पढ़ रहे हैं? सादृश्यता या सहसंबंध का, जो हमारा आखिरी प्रकार है। अब इसका हमारा जो पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न को हम देखते हैं तो हमारे पास 2 त्रिभुज बने हुए हैं और दूसरे में देखो 2 त्रिभुजों को बनाकर क्या किया उसने, एक बड़ा त्रिभुज बना दिया। बड़ा त्रिभुज बना दिया, साथ ही साथ उसने क्या किया, उसको भर दिया। यानी हमारे पास क्या थे, पहले 2 त्रिभुज थे और 2 त्रिभुजों को मिलाकर एक बड़ा त्रिभुज बना दिया और साथ ही साथ उसको भर दिया। अब इसी आकृति को देखकर हम हमारी चौथे नंबर की जो आकृति है उसको बनाएंगे। तो हमें पता चल गया कि उसने क्या किया। अब हम भी वही चीज करेंगे जो इसके साथ हुई है। अब यहां पर हमारे पास 2 वर्ग दे रखे हैं छोटे छोटे, तो यहां पर 2 त्रिभुज थे तो उसने बड़ा त्रिभुज बनाया। तो हमारे पास यहां पर 2 वर्ग है तो उसका हम क्या करेंगे, एक बड़ा वर्ग बनाएंगे। तो पहले तो हमने एक बड़ा वर्ग बना लिया। अब बड़ा वर्ग बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको क्या किया था उसने, भरा था। तो हम भी बड़े वर्ग को क्या कर लेंगे, भर लेंगे। तो हमने बड़े वर्ग को भरना प्रारंभ किया, इस तरह से उसको पूरा काला कर देंगे। अब देखिए हमने इसको पूरा काला कर लिया। अब हम चलेंगे हमारे उत्तरों की ओर। इसको मैंने कर दिया, हमारे उत्तर को थोड़ा डार्क कर दिया। अब देखिए हम चलते हैं हमारे ए नंबर की ओर, यानी हमारी जो उत्तर आकृति है वो ए नंबर पे अगर अपन चलें तो हमने तो बनाया था बड़ा और भर के, और यहां पर तो क्या है, 2 वर्ग दे रखे हैं छोटे छोटे। तो इसका मतलब ये भी हमारा उत्तर क्या हो गया, गलत हो गया। अब बी नंबर पे चलें तो बी नंबर में 2 वर्ग बना दिए, जबकि हमारे तो यहां पर एक ही वर्ग था। और उसने क्या किया, उन दोनों वर्गों को भर दिया, यानी भर तो दिया लेकिन बड़ा नहीं किया, यानी 2 ऐसे वर्ग अलग अलग ही कर दिए, यानी 2 के 2 ही रख दिए। तो उसने कोई परिवर्तन नहीं किया। तो इसका मतलब ये भी हमारा बी नंबर भी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलते हैं हम सी नंबर की ओर। तो सी नंबर जो हमने बनाया, हमारा जो उत्तर आकृति हमने बनाई सी नंबर में वैसे के वैसे ही हमें मिल गई। जैसा हमने भरा वैसे का वैसा ही हमें सी नंबर में मिल गया। डी नंबर में चलें तो डी नंबर में क्या किया उसने, 2 हमारे जो वर्ग थे उनको भर तो दिया लेकिन उनका बड़ा रूप नहीं किया, यानी 2 वर्ग वैसे के वैसे ही रख दिए। तो डी नंबर भी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से पहले प्रश्न को हमने देखा। तो हमारे पहले प्रश्न में हमने समझा कि हमारे पास 2 त्रिभुज थे, उसका एक बड़ा त्रिभुज बनाया। तो हमारे पास फिर जो 2 वर्ग है तो उन दोनों वर्ग को मिलाकर हम बड़ा वर्ग बनाएंगे और उसको भर देंगे। इस तरह से हमारा सी नंबर उत्तर आएगा। अब इसकी दूसरे नंबर की आकृति समझते हैं। तो दूसरे नंबर की आकृति को अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर है 2 लाइनें। 2 लाइनें तो है बराबर और एक लाइन है छोटी। यानी पहले प्रश्न में हमें देखा कि हमें 3 लाइनें दिखाई दी जिसमें 2 तो बराबर की है और एक छोटी है। अब देखिए इसको देखकर हम इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या संबंध किया इसने, तो 2 लाइनें तो हमें दिख गई है। देखो एक बड़ी लाइन भी है, ये बड़ी लाइन भी हमें दिख गई और ये बड़ी वाली लाइन भी इधर हमें दिख गई।
अब जो छोटी वाली लाइन है उसने क्या किया, उसको नीचे लगा दिया। यानी हमें पता चल गया कि बड़ी लाइनों को तो उसने क्या किया, खड़ा किया, और छोटी लाइन को उसने आड़ा करके, यानी 3 लाइनों से मिलाकर उसने एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया। अब देखिए, अब इसी से मिलाकर हम इस चौथे नंबर की उत्तराकृति को बनाएंगे। तो अब हमारे पास यहां पर है 4 लाइनें। 4 लाइनों में 2 लाइनें तो है हमारे पास बड़ी हुई और 2 लाइनें हमारे छोटी। तो हम क्या करेंगे, जैसा इसने किया वैसा ही हमें हमारे उत्तराकृति को बनाएंगे। तो इसने क्या किया, बड़ी लाइनों को खड़ा किया था, तो हम भी बड़ी लाइनों को क्या करेंगे, खड़ा ही करेंगे। तो ये बड़ी लाइनें कर दी हमने, दोनों खड़ी कर दी। अब क्या करेंगे, 2 लाइनें उसने क्या की थी, आड़ी की थी, तो हम भी दोनों लाइनों को क्या, एक लाइन को आड़ी और एक को ऊपर अपन ने लगा दी। यानी 2 लाइनें हमने एक ऊपर लगा दी और एक नीचे लगा दी। अब हमारे उत्तर आकृति बन गई है और इसको हमने कर दिया थोड़ा डार्क, यानी इसको काला कर देते हैं, जिससे हमें पता रहे कि हमारा उत्तर क्या बना है। अब ये बन गया हमारे पास आयत। और आयत का आपको पता है क्या होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो उसे हम आयत कहते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं हमारा आयत हमारे उत्तर आकृतियों में। तो यहां पर ए नंबर में अगर अपन चलें तो ए नंबर में हमें क्या मिल रहा है, वर्ग मिल रहा है, और वो भी छोटा वर्ग। जबकि हमारे तो आयत बना था और यहां पर तो वर्ग मिल गया, तो इसका मतलब ये भी हमारा उत्तर क्या हो गया, ए नंबर भी गलत हो गया। बी नंबर में अगर चले तो बी नंबर में जो हमने बनाया था उत्तर वैसा का वैसा ही हमें बी नंबर में मिल गया। यानी हमारा आंसर तो आ गया बी नंबर, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, सी और डी को भी आगे भी चेक करना है। सी नंबर को अगर अपन चेक करें तो सी नंबर में देखो हमारे पास बड़ा वर्ग बना दिया उसने, जबकि हमारे तो यहां पर क्या था, आयत था। तो सी नंबर भी हमारे क्या हो गया, गलत हो गया। डी नंबर में चले तो डी नंबर में उसने क्या बनाया, एक चतुर्भुज का निर्माण कर दिया। तो डी नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने प्रत्येक आकृति को देखा तो हमें पता चला कि 2 नंबर जो प्रश्न है उसमें हमने जो आयत बनाया वो हमारे बी नंबर में हमें मिल गया। नेक्स्ट देखिए, तीसरे नंबर की हम अब प्रश्न को हम चेक या बनाते हैं। देखो, तीसरे नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो है हमारे पास 2 त्रिभुज दे रखे हैं। अब 2 त्रिभुजों को दे रखे हैं, त्रिभुज भी छोटे हैं, और एक त्रिभुज को तो उसने भर रखा है और दूसरे त्रिभुज को उसने खाली कर रखा है। अब इससे इसको देखेंगे तो देखो, पहला जो काला भरा हुआ त्रिभुज था और दूसरा जो खाली त्रिभुज था, उससे क्या किया, उसने एक आकृति बनाई। तो यानी काले वाले त्रिभुज से 2 काले गोले उसने बना दिए और खाली जो त्रिभुज था उससे 2 खाली गोले उसने बना दिए। यानी हमें पता चल गया कि जो काला वाला गोला है, काला वाला जो त्रिभुज है उससे 2 काले गोले बनाए और जो खाली जो त्रिभुज है उससे 2 खाली गोले बनाए। अब हमें पता चल गया भाई ये चीजें इसमें इसने ये किया है। अब हम देखेंगे हमारे चौथे नंबर के उत्तराकृति को बना के देखेंगे। अब यहां पर हमारे पास एक भरा हुआ त्रिभुज है, तो उसने देखो भरे हुए त्रिभुज से कितने गोले बनाए थे, 2 गोले बनाए थे। तो हमारे पास भरा हुआ त्रिभुज है तो हम भी क्या बनाएंगे, 2 गोले ही बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक भरा हुआ बना दे और एक काला, क्योंकि नियम हमारा जो चल रहा है उसी नियम के अनुसार हमें कार्य करना है। तो हमने भी जो भरा हुआ था उसी तरह हमने भी क्या करा, 2 काले गोले बना दिए। और ये काले गोले बनाने के बाद इसको मैंने थोड़ा क्या कर दिया, डार्क कर दिया। अब देखिए, हम हमारे प्रत्येक उत्तर को चेक करते हैं। तो ए नंबर में चलें तो हमने तो यहां पर 2 काले गोले बनाए और उसने ए नंबर में तो क्या है, एक तो भरा हुआ त्रिभुज है और एक खाली त्रिभुज है, जबकि उसने तो हमारे नियम में तो क्या बनी थी, 2 काले गोले बने थे। तो ए नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया।
बी नंबर में चले तो जो नियम से हमने बनाई आकृति वो बी नंबर में हमें वैसी की वैसी मिल गई, यानी हमारा आंसर बी नंबर तो हमें मिल गया। सी नंबर में अगर अपन देखते हैं तो सी नंबर में हमारे पास यहाँ पर दो काले गोले भरे हुए हैं आंसर में, और यहाँ पर क्या है, चार त्रिभुज उसने बना दिए, जबकि ये तो ऐसा तो कोई हमें उत्तर मिला ही नहीं, तो ये भी हमारा सी नंबर भी क्या हो गया, गलत हो गया। डी नंबर में चले तो देखो डी नंबर में एक तो उसने क्या किया, भर दिया, और एक उसने खाली कर दिया। देखो लमसम यानी बच्चा कभी इस तरह से ही चूकेगा कि वो एक तो खाली और एक काली, तो इस तरह से वो गलत हो जाएगा। तो सी नंबर डी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से हमने तीसरे प्रश्न को पढ़ा और तीसरे प्रश्न को प्रत्येक उत्तर आकृति को हमने चेक किया, तो हमारा तीसरा जो प्रश्न है उसमें हमारा उत्तर आया बी नंबर। अब चलिए हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो है ये वाला। एक त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज में क्या है, तीन भुजा, यानी तीनों जो भुजाएं हैं वो तीनों बराबर बराबर है, यानी तीन लाइनें हैं, वो तीनों लाइनें बराबर बराबर है, यानी कोई भी छोटी बड़ी नहीं है। अब उसने क्या किया, दूसरे जो आकृति में उसने क्या किया, देखो प्रश्न आकृति में उस त्रिभुज को खोल दिया, यानी बंद त्रिभुज था उसको खोल दिया, तो देखो एक दो तीन, यानी तीन लाइनें बन गई। त्रिभुज की कितनी लाइनें हो गई, तीन, और तीनों बराबर हैं। अब देखो इसी को देखकर अपन को इसको बनाना है, तो आप देखिए यहां पर हमारे क्या है, एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, तो यहां पर त्रिभुज से तीन लाइनें बनी, तो हमारे वर्ग से भी क्या करेंगे, चार लाइनें हम बना देंगे। लेकिन कैसे, आड़ी तोड़ी बनाएंगे, जैसे उसने खड़ी की तो हम भी क्या करेंगे, उसको खड़ी करेंगे। तो ये एक दो तीन और ये चार, इस तरह से हमने चारों लाइनें अलग अलग कर दी, और हमने इसको थोड़ा क्या किया, हमने जो उत्तर बनाया उसको डार्क कर दिया। अब देखिए हम चलते हैं हमारे उत्तर की ओर। ए नंबर पे चले तो ए नंबर में जो हमने बनाया देखिए, देखते हैं, एक दो तीन चार, यानी इधर भी हमने चार बनाई, तो ए नंबर हमारा ऐसे का ऐसा ही उत्तर मिल गया जैसा हमने बनाया था। बी नंबर में चले तो बी नंबर में देखते हैं, देखो एक दो तीन चार और पांच, यानी एक लाइन उसने क्या कर दी, ज्यादा कर दी, तो इसका मतलब अपने तो चार ही बनी है, एक लाइन से ज्यादा करने से क्या मतलब है, अपन को तो अपना उत्तर देखना है। तो बी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर में अगर चले तो सी नंबर में कितनी लाइन है, एक दो तीन चार पांच छह लाइन है, और जबकि अपनी तो खड़ी हुई है और उसको आड़ी कर रखी है और दो लाइनें ज्यादा बढ़ा दी, तो सी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। डी नंबर अगर अपन चले तो डी नंबर में कितनी लाइनें देखते हैं, एक दो तीन चार पांच, और इधर हमारे उत्तराकृति में कितनी थी, चार, तो डी नंबर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से हमने चौथे प्रश्न को पढ़ा और बड़े ध्यान से उस आकृतियों को समझा। इस तरह से देखिए हमने सादृश्यता के पांचों नियमों को बड़े ध्यान से समझा, उनकी आकृतियों को बनाकर देखा, और एक एक नियम की प्रत्येक आकृति को नियमों के अनुसार हमने किया। तो सादृश्यता के पांचों नियम हमने जान लिए। अब देखो सादृश्यता का या सहसंबंध का जो हमारे नवोदय में पेपर आता है उसमें हमारे सादृश्यता का प्रश्न किस तरह से आता है और उसकी आकृतियां किस तरह से आती है, उस आकृतियों को भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और हमारा जो प्रश्न आता है उसको भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ जय हिंद जय भारत।